हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो आईएमसी फार्मिंग से रिलेटेड है। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ फार्मर्स जो आईएमसी का कल्चर करते हैं विशुद्ध रूप से वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, या वो रीज़न नहीं जानना चाहते, या जानते भी हैं तो उनको समझ नहीं आता कि आखिर उनकी कमी कहाँ रह गई। उनका कल्चर क्यों फास्ट नहीं हो पाता, या कल्चर में क्या देरी है, कितना क्या वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं ले पाते। मेरा एक वीडियो है इस पे, काफ फैटनिंग मेथड पे, जिसमें आप 6 महीने में कतला और रोहू की बढ़वार अधिकतम जो है बढ़िया 2 से 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 6 किलो तक भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का मेथड है, प्रॉपर ढंग से बहुत से कंट्रीज़ में, मलेशिया, एशियन कंट्री में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। तो आप बहुत सारा मैंने उस पे रिसर्च किया है, मैंने देखा भी है और होता भी है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने इस पर एक आम वीडियो बनाया है जिसमें आप अपने रोहू, कतला, मृगल के न बढ़ने का रीज़न आप जान सकते हैं कि क्या क्या वो कारक हैं जिनसे आप अच्छी तरीके से निजात पा सकते हैं समय रहते, ताकि आपके रोहू कतला की बढ़वार समय अच्छी ढंग से फास्ट हो सके, और उसमें आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें। लेकिन उसके पहले वो कमी आप जानिए कि जिससे ये जो है इनकी बढ़वार प्रभावित होती है पूरी तरीके से, और नतीजा आपको तय समय पे उसका लाभ नहीं मिल पाता, उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती और आप नुकसान का सामना करना पड़ता है। वो कतला में जो पहली गलती दोस्तों होती है वो लोग करते हैं आपके डेंसिटी का। सबसे पहला जो रीज़न है वो डेंसिटी का फ़र्क होता है। डेंसिटी अगर रोहू कतला में अधिकतम हुआ दोस्तों, तो वो आपका बढ़वार बिल्कुल नहीं होने देगा, ये तय मान लीजिए। तो ये गलती बिल्कुल भी आप नहीं कीजिए कि आप अगर छोटा बच्चा स्पॉन डाल रहे हैं या फिंगरलिंग डाल रहे हैं, तो आप कुंटल कुंटल भर भर के कुंटलों के हिसाब से आप डालते हैं, न कि गिनती के हिसाब से डालते हैं। तो साइंटिफिक जो तरीका है उसका, उसी का प्रयोग करिए, उसी का मेजरमेंट करिए। जो हमारा साइंटिफिक रीज़न है, जो हमारा सीफा जो है फिशरी डिपार्टमेंट या फिशरी साइंटिस्ट जो प्रेफर करते हैं दोस्तों, वो जो है हर चीज़ को ध्यान में रख के किए हुए हैं। उसमें आपका ऑक्सीजन, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन भी है, उसमें आप मौजूद जो प्लेंटान वगैरह हैं, जो उसमें खाद्यान्न हैं, उनको ध्यान में रखकर किया गया है, और मॉर्टेलिटी वगैरह का विशेष जो है प्रिकॉशन लेके किया गया है। तो आप 1 एकड़ में 3000 नॉर्मल भी अगर आप कल्चर करते हैं तो इससे अधिक ना कीजिए। तो डेंसिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है। पहला गलती यही लोग करते हैं और बाद में उसका खामियाजा भुगतना उनको पड़ता है। मेज़रमेंट पूरा रखिए, और ये ध्यान रखिए कि उससे ज़्यादा बिल्कुल संख्या में ज़्यादा ना हो। ये बात ध्यान रखिए, कम कर दीजिए, उसका फ़ायदा मिलेगा, मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती जो दोस्तों अमूमन करते हैं लोग, वो करते हैं कि कॉलम जो बना हुआ है इनका, मिड लेयर, अपर लेयर और बॉटम लेयर, उसमें मछली का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उनका बिहेवियर है, उसको ध्यान में न रखते हुए वो एक ही कॉलम की मछली अधिकतम डाल देते हैं। रोहू जैसे है, अब मिड लेयर में मिड लेयर की मछलियाँ और वो डाल देते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कॉमनली जो है उस लेयर में रहती हैं, तो वो भीड़ बढ़ाती हैं। तो इसके लिए आप उस लेयर की, जैसे बॉटम में आपको मृगल डालना है, अब बॉटम लेयर की आपने कार्प, कॉमन कार्प उसमें डाल दिया ढेर सारा, तो जो आपका मृगल है वो प्रभावित होगा। अपर लेयर की जैसे कतला है, कतला के साथ आपने अगर बिगहेड डाल दिया तो वो प्रभावित होगा। सिल्वर कार्प आपने डाल दिया तो प्रभावित होगा। आमुर कार्प आप डाल दिया तो ज़्यादा, अगर आमुर कार्प बढ़ गया तो वो सबको प्रभावित करेगा, क्योंकि वो सारे लेयर में खाना खाता है, रहता बॉटम में है, खाना सारे लेयर में खाएगा। तो इनका भी आप एक डेंसिटी का ख्याल रखिए कि बहुत ज़्यादा खाने वाली मछलियों की संख्या अधिकतम न बढ़े, नहीं तो सारे लेयर में घूम के भीड़ बढ़ाएंगी और तब भी मछली की बढ़वार आपके स्लो होगी। ये दूसरी गलती बिल्कुल भी ना करिए। तीसरी गलती सीड की करते हैं। सीड उनको सस्ता मिलना चाहिए, कहीं से भी मिल जाए। दोस्तों, रोहू कतला में इतना बड़ा खेल, इतना स्कैम होता है कि मत पूछिए। अगर रोहू कतला अपना उम्र ले चुका है 3 साल का, तो वो 2 साल 3 साल में अंडे निकालना शुरू कर देते हैं। अगर अंडा वो 1 केजी का भी है तो भी उनसे उनसे कोई मतलब नहीं है कि उसका क्या माप मेजरमेंट होना चाहिए।
लेकिन अगर कम से कम 3 किलो 4 किलो तक का अगर मछली है, उसका अंडा स्वस्थ होगा, मैच्योर होगा और वो हेल्दी एक पेरेंट्स का जो है सीड होगा। तो आप कोशिश करिए कि सीड अच्छे जगह से लीजिए, ब्रूड स्टॉक चेक करिए। बिना ब्रूड स्टॉक के रोहू कतला मृगल का बच्चा बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर उसका पेरेंटल स्टॉक छोटा है, तेज नहीं है, तो उसका खामियाजा आपको अपने कल्चर में देखने को मिलेगा। और ये गलती 90% लोग करते हैं। इसलिए अच्छी जगह से लीजिए जिसका ब्रूड स्टॉक अच्छा हो, पेरेंट्स बड़ा हो, 3-4 केजी तक का हो कम से कम। तो उसका आप बच्चा अगर लेंगे तो हाई ग्रोथ करेगा, उसकी बढ़वार अच्छी होगी, वो हेल्दी होगा और आपको फ़ायदा देगा। कभी भी आप सस्ते के चक्कर में कोई भी बच्चा नहीं ले लीजिए ताकि उसकी बढ़वार कम हो। जब वो खुद ही उतने बड़ा है, उसके बच्चे कितने बड़े होंगे, कितना तेज़ बढ़ेंगे, तो आप वो चीज़ नहीं समझ पाते। तो सिर्फ आप बच्चा रोहू कतला डालने से मतलब नहीं है, मतलब अच्छे पेरेंटल स्टॉक का बच्चा डालना भी बेहद ज़रूरी है। चौथा जो सबसे बड़ा कारक है दोस्तों, वो है प्लेंटान की मात्रा। मछली का पहला जो भोजन होता है वो प्लेंटान होता है। अब प्लेंटान में दोनों प्लेंटान, जू प्लेंटान, फाइटोप्लेंटान होना प्रचुर मात्रा में बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब आप रोहू कतला का पालन कर रहे हो। अगर आईएमसी कल्चर कर रहे हैं तो आप अपने तालाब में प्लेंटान की अधिकता, मतलब उसका बैलेंस बनाए रखिए, बराबर फर्मेंटेशन करिए ताकि फाइटोप्लेंटान बना रहे अच्छे से। अगर फाइटोप्लेंटान बना रहेगा अच्छे से तो जू प्लेंटान आपका सस्टेन करेगा। ऐसा नहीं कि आप फाइटोप्लेंटान गायब है, जू प्लेंटान पे आप प्रेशर किए हुए हैं तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि बिना जंगल के शेर नहीं रहेगा। तो पहले आप जंगल बसाइए, यानी फाइटोप्लेंटान आप अच्छे से करिए, फिर जू प्लेंटान उसमें रहेगा। तो ये दोनों का जो समन्वय है ये बराबर रख के चलना है। और साथ के साथ पीएच का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अल्कलिनिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मछली 100% बढ़ेगी। आप चाहे जो भी चारा दीजिए, लेकिन रोहू कतला के साथ ये देखा गया है, अगर प्लैंकटन की अधिकता तालाब में अच्छी नहीं है, अच्छी उसमें बैलेंस नहीं है इनका प्लैंकटन का, तो उसकी पैदावार बहुत प्रभावित होती है। ये बिल्कुल तय बात है। इसलिए प्लैंकटन पे बहुत फोकस करिए। जू प्लैंकटन आपके कतला के लिए, रोहू के लिए बहुत ज़रूरी है, फाइटोप्लैंकटन बहुत ज़रूरी है। सारी मछली प्रथम भोजन उनका ये है, ये पहले, दूसरे, इसके बाद आप सिंकिंग दीजिए, चाहे फ्लोटिंग दीजिए, चाहे बैक फीडिंग कराइए, व्हाटएवर, लेकिन ये सबसे कंपलसरी है। तो प्लैंकटन मस्ट बी सस्टेन इन योर पॉन्ड रिगार्डिंग साथ के साथ आपका पीएच। आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़, रोहू कतला मृगल का अगर आप कल्चर कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। अगर पानी की जो लेवल है वो 5 से 6 फीट अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो रोहू कतला की बढ़वार अच्छी होगी। उसका रीज़न एक ये है कि पानी की मात्रा अगर ठीक ठाक रहेगी तो डीओ लेवल बना रहेगा, और डीओ लेवल अगर प्रभावित हुआ तो आपका मछली ये स्ट्रेस में आएगा, और स्ट्रेस में होने की वजह से इसका पूरा बढ़वार अफेक्टेड होता है। तो पानी, फ्रेश वाटर अगर ज़रूरत है तो फ्रेश वाटर चलाते रहिए, पानी का लेवल मेंटेन रखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर इतना चीज़ आप मेंटेन करके चल रहे हैं तो 100% आपका रोहू कतला मृगल का बढ़वार होगा, उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी आपके ध्यान देने की बात है कि पानी का लेवल आप बनाए रखिए, खास करके स्टीम कोल्ड और स्टीम आपके जो है हॉट में, दोनों में 6 फीट कम से कम पानी होना चाहिए, और बाकी समय आप 5 साढ़े 5 फीट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी का लेवल इससे कम, मेरे हिसाब से 5.5-6 फीट से कम पानी नहीं होना चाहिए जब आप आईएमसी का कल्चर कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो फिर और इसको इम्प्रूव कैसे करें उस पर वीडियो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।